हेलो दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 10वीं के जो कि मैथ है वो हम लोग आज एकदम बहुत ही बहुविकल्पी जो जितने भी प्रश्न है उसे हम करने वाले हैं। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है। 156 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घात क्या होगा। इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, 156 का अभाज्य गुणनखंड निकालना होगा। चलिए तो हम लोग निकालते हैं, कैसे निकाला जाता है। कितना है 156, 156 लिख लेते हैं। यहाँ पे 156 लिखते हैं, 156, 156 लिख लिए। अब इसका हम हमें क्या निकालना है, अभाज्य गुणनखंड। सबसे पहले हम क्या करते हैं, 2 से काटते हैं। क्या, किससे, 2 से काटेंगे तो कितना आएगा, 7 आएगा। यहाँ पे 8 आएगा। फिर किससे काटेंगे, 2 से काटेंगे। फिर 2 तय 6, 1 बचेगा। यहाँ पे आएगा 2, 2 9 18। अब किससे काटेंगे, 3 से काटेंगे। 3 से काटेंगे कितना आएगा, 1, फिर 3, फिर किससे कटेगा 13, यानी कि यहाँ पर 1। अब इसे हम कैसे लिखते हैं, इसे अभाज्य गुणनफल में कैसे लिखते हैं, 2 गुणे 3 गुणे 13, ऐसे लिखा जाता है। अब यहाँ पे 2 कितनी बार है, 2 बार है, तो यानी कि 2 के पावर 2 घात होगा गुणे 3 गुणे 13, यानी कि 2 की कितनी घात है, 2। यानी कि हमारा राइट आंसर क्या होगा, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए जो कि है 2, ये राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है। आपको बताना है परिमेय संख्या कौन है। आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 2√7, और ऑप्शन नंबर बी है 2√3, और ऑप्शन नंबर सी है 10 रूट में 100, और ऑप्शन नंबर डी है 5 रूट में 5। तो आपका राइट आंसर क्या होगा। चलिए ये क्या है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का योग क्या होता है, अपरिमेय संख्या, यानी कि ये नहीं होगा। ये भी परिमेय संख्या, ये अपरिमेय संख्या, यानी कि ये भी नहीं होगा। तो आपका ये क्या है, देखिए यहाँ पे 100 है, √100, तो इसका ये किसका वर्गमूल है, यानी कि ये 10 बन जाएगा। इसका क्या होगा, इसे क्या लिखें, 10 + 10 लिख सकते हैं, यानी कि 20, यानी 20 के बट्टे इसे 1 लिख सकते हैं, यानी कि P/Q के रूप में लिख सकते हैं। परिमेय संख्या क्या होता है, उसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। आपका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी, 10 + √100। आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या था, अगला क्वेश्चन था निम्न में से कौन सा युग्म सहअभाज्य है। आपको बताना है सहअभाज्य। सहअभाज्य किसे कहते हैं, वह संख्या जिसका HCF, क्या HCF कितना होता है, 1 होता है। HCF 1 होता है। HCF क्या होगा, 1 होगा, वह क्या होगा, सहअभाज्य। यानी कि अब हम लोग ये जो ऑप्शन नंबर ए है 14 और 35 का HCF निकालेंगे। चलिए तो HCF निकालते हैं। HCF देखिए किसका है, पहले हम लोग सबसे पहले ए का निकालते हैं, 14 और 35 का। 14 35 का HCF कैसे निकालते हैं, हम लोग भाग विधि से करते हैं, क्योंकि अभाज्य गुणनखंड विधि से सबको आता है, तो हम लोग भाग विधि से करेंगे। भाग विधि से कैसे करेंगे, देखिए करते हैं। यहाँ पर जो बड़ा संख्या रहता है, जो बड़ा संख्या उसे बीच में लिखते हैं, और जो छोटा संख्या रहता है उसे भाग देते हैं। जिसे छोटा संख्या इसे हम भाग देंगे, और जो बड़ा संख्या उसे बीच में रख देंगे। अब इसका भाग देंगे, देखिए भाग देते हैं, 14 दूना 28, यानी 2 बार में 28 आ गया। 2 बार में 28, यानी कि फिर इसको क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो 15 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा, 7 बचेगा, और 2 में से 2 जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। अब देखिए जो शेष फल आया ना, अब उसको हम क्या बनाएंगे, भाजक बनाएंगे, और फिर इसे जो 14 है उसे हम भाज्य बना देंगे, क्योंकि अब शेषफल 0 नहीं आया है। अब क्या करेंगे, फिर भाग देंगे, कितना आया, 7 दूनी 14, यानी 14, यानी कि जब शेषफल 0 आ जाएगा तो वही क्या रहेगा, उसका HCF रहेगा। जिससे भाग देंगे और शेषफल 0 आ जाएगा तो वो क्या होगा, उसका HCF, यानी कि ये जो है इसका HCF क्या है, इसका HCF 7 है, यानी कि ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। अगला क्या है, अगला है हमारा बी नंबर। बी नंबर है 13 और 52 का। 13 52 का चलिए देखते हैं। 13 52 का हम लोग पहले बीच में जो संख्या बड़ी रहती है उसे लिखते हैं, जो साइड में जो छोटी संख्या होती है उसे लिख देते हैं। अब इसका भाग देते हैं, 13 चौका 52, यानी कि 4 बार में पूरा पूरा कट गया, यानी कि ये भी 0 आ गया, लेकिन यहाँ पे क्या है, 13 आ गया, यानी इसका HCF कितना होगा, इसका HCF 13 होगा, यानी 13 होगा, तो यानी ये भी नहीं होगा। अगला देखते हैं 18 और 25 का। 18 25 का चलिए करके देखते हैं। देखिए जो बड़ी संख्या है उसे बीच में रखते हैं, और जो छोटी संख्या है उसे साइड में लिखते हैं। तो 25 क्या है, यहाँ पे बड़ी है, तो बड़ी को बीच में रखेंगे और 18 से भाग देंगे, तो एक बार में जाएगा, एक बार में जाएगा, कितना आएगा, 18 ही आएगा। अब 18 इसमें से घटा देंगे, कितना आएगा, 7 बचेगा, और यहाँ पर फिर अब इसे, अब यहाँ पे 7 शेष फल बचा है, अब इसे क्या बनाएंगे, भाजक बनाएंगे। जो 18 उसे भाज बना देंगे। यहाँ पे क्या है, 7 दूनी 14, यानी कि 2 बार में क्या 14 आएगा। 14 में से फिर 18 कितना बचेगा, 4 बचेगा, फिर यहाँ पे कुछ नहीं। फिर 4 को हम क्या बनाएंगे, 4 को भाजक बनाएंगे, और फिर 7 में लेके जाएंगे, 7 में ले जाएंगे। अब देखिए 7 एकम 4 एकम 4, यानी कि एक बार में गया। फिर यहाँ पे घटाएंगे, कितना बचेगा, 3 बचेगा। फिर यहाँ पे 3 से भाग देंगे, इसे अब भाजक जो शेष फल आएगा, जब तक कि 0 नहीं आएगा तब तक हम भाग लेते जाएंगे। यहाँ पे देखिए अब 4 को ले जाएंगे, इस बीच में रखेंगे, और 3 को इसमें रखेंगे। अब 3 का भाग देंगे, यहाँ पे एक बार में जाएगा, कितना आएगा, 1 आ जाएगा। अब 1 का भाग देंगे, 1 का बाकी इसमें देंगे, 3 में।
अब एक टाइम तीन, यानी 3 बार में 3 आ गया, यानी कि 0, यानी इसका एचसीएफ कितना आ गया, 1 आ गया, यानी इसका एचसीएफ कितना है, 1, इसका एचसीएफ 1, यानी कि यह क्या है, सहअभाज्य, यानी आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से यौगिक कौन संख्या है। आपको बताना है, यह जो यौगिक मतलब भाज्य संख्या, भाज्य संख्या कौन है। यौगिक मतलब यौगिक संख्या यानी क्या होता है, भाज्य संख्या, भाज्य संख्या यानी कि ये जो 11 है, 11 क्या है, ये है अभाज्य संख्या, यानी कि ये 1 और 11, बस इसका ये 1 से विभाजित होगा और 11 से विभाजित होगा, तो यानी कि ये भाज्य संख्या नहीं होगा। 31 किससे विभाजित होगा, 1 से विभाजित होगा और 31 से और किसी से, यानी कि ये भी भाज्य संख्या नहीं होगा, ये भी भाज्य नहीं, ये भी है। 21 है, 21 किससे, 3 से विभाजित होगा, 7 से विभाजित होगा और 1 से विभाजित होगा, यानी कि यही भाज्य संख्या कौन है, 21। यौगिक संख्या यानी भाज्य संख्या कौन है, 21। 41 भी सिर्फ अपने से विभाजित होता है, तो क्या हो गया, यौगिक संख्या कौन है, 21। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला है निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या मतलब जो सिर्फ अपने से विभाजित हो और किसी से नहीं, यानी 33 किससे विभाजित होगा, 1 से विभाजित होगा, 11 से विभाजित होगा और 33 से, यानी कि ये अभाज्य संख्या नहीं है। यहाँ पे 38 है, 38 किससे विभाजित होगा, यानी 2 से विभाजित हो जाएगा, यानी कि ये भी अभाज्य संख्या नहीं है। 39 3 से विभाजित हो जाएगा, यानी कि ये भी अभाज्य संख्या नहीं है। क्या 31 क्या है, अभाज्य संख्या, क्या है, अभाज्य संख्या। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, दो संख्याओं का मौस कितना है, 27 है एवं लस 162 है। यदि उसमें से एक संख्या 54 हो है तो दूसरी संख्या क्या होगी। आपको बता दें कि जैसे एक सूत्र होता है, सूत्र क्या होता है, दो संख्या यानी कि ए है, ए गुणे बी है, वो उन दोनों का गुणनफल उनके लॉस और मौस गुणे मौस के बराबर होता है, ये आपने पढ़ा होगा। तो एक संख्या क्या है, 54, पहला संख्या क्या है, 54, यहाँ पे ए का मान कितना है, 54 दिया है और बी का मान पूछ रहा है, और लॉस कितना दिया है, यहाँ पे लॉस कितना दे, 27 दिया है, यहाँ पे लिखेंगे 27, यहाँ पे 27, यहाँ पे मॉस दिया है, मॉस कितना दिया है, 27, यहाँ पे मॉस क्या है, 27 हो जाएगा, और गुणा है, गुणा लॉस कितना दिया है, 162 दिया है, तो यहाँ पे 162 लिख देंगे, यहाँ पे कितना लिखेंगे, 162। अब हो गया, अब इसे हम करेंगे, फिर बी का मान कितना आएगा, बी बराबर 162 गुणे 27, यहाँ पे गुणा में नीचे आएगा क्या होगा, भाग में, तो यहाँ पे भाग 54 आ जाएगा। फिर इसे काट दें, 27 से कम 27 दूना 54, यानी 2 कम 2, 2 8 16, 2 कम 2, यानी कि बी का मान कितना होगा, 81। आपका राइट आंसर क्या होगा, 81। यानी देखिए ऑप्शन में देता है, यहाँ पे देखिए 36 है, यानी ये नहीं होगा, यहाँ पे 9, ये भी नहीं होगा, 45 नहीं, कितना है, 81। आपका राइट आंसर क्या है, 81। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि संख्याएं 12, 15 एवं 21 का मौस होगा। आपको बताना है 12, 21 और मौस का क्या होगा, मौस बताना है, तो कितना होगा, यानी कि 12 का हम लोग चलिए यहाँ पे सॉल्व करते हैं। 12 किससे विभाजित होगा, 1 से होगा और 2 से होगा और 3 से होगा और 4 से होगा। 12 किससे, 1 से, 2 से, 3 से, 4 से और 6 से, किसे, 6 से, और किससे विभाजित होगा, नहीं विभाजित होगा। अब 15 किससे होगा, 1 से होगा, 3 से होगा और 5 से होगा। और 21 किससे होगा, 1 से होगा और 7 से होगा और 3 से होगा और बस 21 से होगा। यानी कि इसमें अब तीनों में कौन सी संख्या मिल रही है, जो तीनों में कॉमन होगा उस वही संख्या क्या होगी, मौस। यहाँ पे देखिए 3 कॉमन है, 3 कॉमन है और 1 कॉमन है, तो 1 गुणे 3 करेंगे 3 आएगा। आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते क्या है, आगे क्वेश्चन देखिए। अब कह रहा है प्रत्येक परिमेय संख्या होती है। आपको बताना है प्रत्येक परिमेय संख्या क्या होती है। आपका ऑप्शन है, एक प्राकृतिक संख्या, एक पूर्ण संख्या, एक पूर्णांक, एक वास्तविक संख्या। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, एक वास्तविक संख्या। राइट आंसर क्या होगा, एक वास्तविक संख्या। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 22/7 है। आपको बताना है परिमेय संख्या, पूर्णांक, अपरिमेय संख्या, इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, परिमेय संख्या। 22/7 क्या है, एक परिमेय संख्या। परिमेय संख्या यानी कि P/Q के रूप में रहेगा, तो क्या होगा, परिमेय संख्या। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होती है। तो आपको पता होगा कि द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी है, 2 होती है। कितना होती है, 2, यानी 2 ही शून्यक हमें अल्फा और बीटा प्राप्त होते हैं। चलिए अगला देखते हैं, यदि बहुपद x² - 4x + 1 के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा बीटा का मान क्या होगा। अल्फा गुणे बीटा, यहाँ पे गुणा का निशान है, तो अल्फा बीटा क्या होता है, C/A होता है। C का मान यहाँ पे कितना दिया है, 1 दिया है, और 1 मान क्या है, यहाँ पे 1 दिया है, यानी कि इसे हम 1 लिख सकते हैं। यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा, यहाँ पे 1। आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, रैखिक समीकरण युग्म 2x - 3y + 2 = 0, 6x - 9y + 5 = 0 के कितने हल होंगे। आपको बताना है कि इसमें से कितने हल होंगे। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, आपका राइट आंसर होगा यहाँ कि इसका कोई हल नहीं होगा। क्या होगा, कोई हल नहीं होगा इसका कोई। आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, जैसे यहाँ पे आएगा A1/A2 = B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2 की, यही इसमें होगा। तो यहाँ पे ये क्या होगा, इसका कोई हल नहीं होगा, इसका कोई हल नहीं, यानी कि 2/3
2 तिहाई 6, 1/3, यहाँ पे 1/3, यहाँ पे 2/5 आएगा। तो ये इस प्रकार का रूप का हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, दो रैखिक समीकरणों के लेखा चित्र समांतर रेखाएं हो तो हलों की संख्या होगी। तो आपको बताना है कि यहाँ पे शून्य होगी। क्या होगी? शून्य। समांतर जब होता है तो उसका क्या होता है? कोई हल नहीं होता। कोई हल नहीं, यानी कि कोई हल नहीं मतलब शून्य। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आगे देखते हैं आगे क्या है। आगे दिया है y-4 बराबर 0 का आलेख कैसी सरल रेखा होगी? कैसी सरल रेखा होगी? तो आपका क्या होगा? आपका राइट आंसर होगा एक्स अक्ष के समांतर। क्या होगा? एक्स अक्ष के समांतर होगा। एक्स अक्ष के समांतर। अगला क्वेश्चन है द्विघात समीकरण x² प्लस x प्लस 5 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति है। आपको बताना है कि इसका प्रकृति क्या है? क्या होगा? इसका अवास्तविक होगा। क्या होगा? अवास्तविक। आपका राइट आंसर क्या होगा? अवास्तविक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि किसी समांतर श्रेणी का n वां पद 5-3n हो तो इसका सार्व अंतर है। आपको बताना है इसका सार्व अंतर। चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं, इसे सॉल्व करते हैं। यानी कि an का मान कितना दिया है? an का मान दिया है 5-3n बराबर 5-3n दिया है। तो हमें क्या निकालना है? सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा? हमें कोई श्रेणी निकालना पड़ेगा। तो कि हमारा क्या क्या श्रेणी में है, तो हम a1 निकालेंगे। a1 क्या होता है? a1 होता है 5-3, n के स्थान पर क्या रखेंगे? 1 रखेंगे। 1 रख दिए। अब क्या आ गया? 5 में से 3 घटेगा, कितना आएगा? 2 आ जाएगा। यानी a1 का मान क्या आ गया? 2 आ गया। अब हम इसी तरह a2 मान निकाल देंगे। a2 क्या होगा? a2 क्या होगा? 5-3 गुणे 2 यानी 3 दूनी 6, यानी कि कितना आएगा? -1। अब हम a1 और a2 का मान पता चल गया। अब हम क्या d का मान निकाल सकते हैं? d क्या होता है? a2 माइनस a1। अब क्या करेंगे? a2 के स्थान पे कितना है? -1 और a1 के स्थान पे कितना है? 1 -1। a1 के स्थान पे 2 है तो यहाँ पे 2 कर देंगे। अब क्या आएगा? यहाँ पे -3 आ जाएगा। d का मान क्या आएगा? -3। समझ में आ गया? d का मान कितना आएगा? -3। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? -3। राइट आंसर क्या होगा? -3। आगे क्वेश्चन देखते हैं। अब कह रहा है 21, 18, 15 का कौन सा पद शून्य है? आपको बताना है कौन सा पद शून्य होगा। तो आप चलिए करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे? हमें क्या दिया है? शून्य कौन सा पद है? n वां पद है। मान लेते हैं कि n वां पद क्या है? शून्य है, यानी कि an बराबर 0 मान ले रहे हैं। अब क्या कर रहा है कि ये हमके क्या दे? श्रेणी दे दिया है। यानी पहले हम d का मान निकालेंगे। d का मान कैसे निकालेंगे? यानी कि पहले d का मान क्या? a2 माइनस a1, यानी a2 के स्थान पे इसे कर देंगे, a1 के स्थान पे इसे कर देते हैं। तो 18 माइनस 21 कर देंगे। d बराबर क्या होगा? 18 माइनस 21। तो आपका राइट आंसर, आपका d का मान कितना आएगा? 18 में से जब 21 जाएगा कितना आएगा? -3। इतना समझ में आ गया? अब हम निकालेंगे कि हमें an बराबर 0 लाना है। यानी कि a1 प्लस n-1 d बराबर 0। तो a1 के स्थान पे कितना है? 21। तो यहाँ पे 21 लिख देंगे। फिर प्लस n के स्थान पे कितना रखेंगे? n का मान हमें निकालना है -1। d का मान कितना है? -3, यानी -3 बराबर 0। समझ में आ गया? अब क्या करेंगे? n का अंदर गुणा करेंगे। 21 प्लस 3n माइनस प्लस, यहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ पे माइनस का गुणा प्लस में कहा माइनस आएगा, -3n, फिर यहाँ पे +3 बराबर 0। अब इसे उस साइड कर देंगे। ये क्या होगा? 24 हो जाएगा। माइनस का 3n प्लस का 24 बराबर 0। अब यहाँ पे इस 24 को उस साइड कर देते हैं। -3n बराबर 24। यहाँ पे n को इसी साइड रहेंगे और उसको यहाँ पे माइनस लग जाएगा। -24 बटे -3, 3 माइनस से माइनस करने से 3 बटे 24, यानी कि 8वां पद क्या हो गया? 8वां पद 0 आएगा। क्या आएगा? 0। तो चलिए आपको देख लेते हैं ऑप्शन में है कि नहीं। यहाँ पे दिया है 7वां, 9वां यानी 8वां। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या दे रहा है? समांतर श्रेणी रूट में 7, रूट में 28, रूट में 63 का चौथा पद क्या है? तो अब चलिए इसे सॉल्व करते हैं। क्या कर रहा है? पहला पद क्या है? रूट में 7 दिया है और दूसरा पद क्या है? यानी कि इसे क्या करते हैं? पहला है रूट में 7 है और दूसरा क्या है? रूट में 28, यानी रूट में 28 है। इसे हम क्या लिख सकते हैं? 2 गुणे 2 गुणे 7 लिख सकते हैं। यानी 2 बाहर जोड़ा बन रहा है तो यहाँ पे लिखेंगे 2 रूट में 7। इसे कर सकते हैं। यहाँ पे कितना है? 63। यहाँ पे क्या है? 63 के रूट में 63 को क्या लिख सकते हैं? 3 गुणे 7। यहाँ पे इसे लिख सकते हैं, यानी कि 3 रूट 7 इसे लिख सकते हैं। इस तरीके से लिख सकते हैं कि नहीं? हाँ लिख सकते हैं। चलिए तब हम क्या करते हैं? हमें क्या चौथा पद निकालना है, यानी कि an का मान, a4 का मान निकालना है। यानी कि a4 का मान तो a1 फिर क्या है? n-1 d यही निकालना है। तो a4 हमें निकालना है। तो a4 लिखेंगे। तो a1 के स्थान पे क्या है? a1 क्या है? रूट 7 है तो यहाँ पे रूट 7 लिख देंगे। फिर प्लस है तो प्लस, यहाँ पे प्लस रहेगा। फिर n-1, n के स्थान पे क्या है? 4, यानी चौथा पद निकालना है। 4 में से 1 घटाएंगे। अब d का मान क्या है? यहाँ पे d में से रूट, जैसे यहाँ पे d का मान क्या होगा?
A2 माइनस A1 करेंगे तो A2 का मान कितना है 2√7 है माइनस रूट में 7, तो आपका क्या होगा यहाँ से घटेगा तो कितना आएगा रूट में 7 आपका आ जाएगा, तो यहाँ पे कितना आएगा रूट में 7, तो हमारा कितना आएगा रूट में 7, फिर प्लस है तो प्लस यहाँ पे 3 आएगा 3√7, समझ में आएगा आपको। यानी कि अब इसे जोड़ देंगे, यहाँ पे 3 है यहाँ पे 1 बराबर क्या है 4√7, आपका राइट आंसर क्या होगा 4√7। चलिए देखते हैं ऑप्शन में है, यानी कि 4√7 है, यानी कि 4 है, इसे अंदर रूट के अंदर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ले जाएंगे 4×4×7, यानी कि 4 चौके 16, 16 सत्ते 112, यानी कि रूट में कितना आ जाएगा 112, आपका राइट आंसर क्या होगा 112। चलिए देखते हैं 112 है आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है एक चतुर्भुज के विकर्ण 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है, इसकी प्रत्येक भुजा निम्नलिखित में से किसके बराबर है। आपका ऑप्शन है 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर। चलिए तो हम लोग बना लेते हैं एक चतुर्भुज। चलिए क्या है इसका हम नाम देते हैं, ये ए है, यहाँ पे बी, यहाँ पे सी, यहाँ पे डी, नाम दे दिए। अब हम क्या करेंगे, तो हमें क्या क्या है एक से एक कितना है 6 सेंटीमीटर का, यानी कि इसे हम 6 सेंटीमीटर यहाँ, यानी ए से डी तक, ए से डी तक कितना है, ए से डी तक कितना है 6 सेंटीमीटर, और क्या है यहाँ पे 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर मतलब यानी बी से लेके सी तक कितना है, बी से लेके सी तक कितना है 8 सेंटीमीटर, यानी कि जब इसे हम बीच में क्या दे रहे हैं, ओ नाम दे रहे हैं। चलिए नो नाम दे दिए। जब बी से लेके सी तक 8 सेंटीमीटर है तो बी से लेके ओ तक कितना होगा, इसका आधा होगा, यानी कि इसका 8 का आधा कितना होगा 4 सेंटीमीटर। और जब ए से लेके डी तक 6 सेंटीमीटर है तो ए से लेके ओ तक उसका आधा होगा, यानी कि 3 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनाता है, जब यहाँ पे दो विकर्ण काटते हैं आपस में तो ये क्या 90 डिग्री का कोण बनाते हैं, यानी कि जब 90 डिग्री जो कोण रहता है उसके सामने का क्या होता है कर्ण होता है। चलिए तो हम लोग कर्ण इसे अब इसे सॉल्व करते हैं, इसे कैसे, तो हम क्या होता है कर्ण का स्क्वायर, यानी कि ए बी का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का उधार, क्या होता है यहाँ पे इसके किसी को भी लंब और किसी को भी आधार मान सकते हैं, यहाँ की हम इसे ओ बी का स्क्वायर कर देंगे, ओ बी का स्क्वायर प्लस ए ओ का स्क्वायर, यहाँ पे हमें क्या निकालना है ए बी का स्क्वायर निकालना है। ए ओ का मान क्या है 4 सेंटीमीटर, 4 का स्क्वायर कितना 16 प्लस ए ओ का स्थान ए ओ का मान कितना होगा 3, यानी 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, यानी कि ए बी का स्क्वायर बराबर 25, यानी कि ए बी बराबर कितना आएगा ए बी बराबर 5, ए बी बराबर कितना आएगा 5, यानी कि हमारा ए बी का मान कितना आ गया 5 आ गया, तो ए भी 5 होगा, ए भी 5 होगा और ए भी 5 होगा। चलिए तो अब देखते हैं इसमें ऑप्शन है कि नहीं, यानी कि राइट आंसर आपका क्या होगा ऑप्शन नंबर बी जो कि है राइट आंसर होगा। चलिए तो आगे देखते हैं।